जय माता दी। माँ कालरात्रि का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। आज नवरात्रि के 7वें दिन की कथा में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है और इस वीडियो में आज आप सुनेंगे माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा और चैत्र मास महात्म्य के अध्याय के रूप में देवी भागवत की कथा, जो कि लगातार आप हमारे चैनल पर चैत्र मास में सुन रहे थे। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का सबसे भयावह और शक्तिशाली रूप है, जो अंधकार और बुराई का नाश करती हैं। उनकी पूजा करने से भय और संकट दूर होते हैं। माँ अपने 3 नेत्रों के साथ अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। माँ कालरात्रि ने अपने बाएं हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग धारण किया हुआ है। देवी काली का स्वरूप भले ही भयंकर हो, लेकिन वे हमेशा अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए उन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। कालरात्रि माता को गुड़ का भोग, लाल वस्त्र, रात रानी के पुष्प और दीपों से की गई पूजा अत्यंत प्रिय है। माँ की पूजा करने से ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और असुरी शक्तियां भयभीत होकर दूर भाग जाती हैं। इसके अलावा दानव, राक्षस और भूत प्रेत उनके नाम से ही भगाए जाते हैं। माँ कालरात्रि ग्रह बाधाओं, अग्नि, जल जंतु, शत्रु और रात्रि के भय को दूर करती हैं। माँ की कृपा से भक्त हर प्रकार के भय और संकट से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ कालरात्रि का जन्म तब हुआ जब दानवों का आतंक तीनों लोकों में फैल गया था। शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों ने देवताओं को परेशान कर रखा था। इस संकट से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता की गुहार लगाई। भगवान शिव ने परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपने समीप बैठी देवी पार्वती से राक्षसों के वध का अनुरोध किया। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से आज्ञा ली और दैत्यों का संहार करने के लिए अपना रूप बदलकर माँ दुर्गा का तेजस्वी अवतार लिया। ये रूप अत्यंत मनोहर और शक्तिशाली था। देवी को देखकर सभी दानव अचंभित रह गए, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। फिर एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। माँ दुर्गा ने पहले शुंभ और निशुंभ का वध किया। इसके बाद सबसे शक्तिशाली दानव रक्तबीज से युद्ध आरंभ हुआ। ये दानव ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त कर चुका था। वरदान के अनुसार जब भी उसके शरीर से रक्त की कोई भी बूंद धरती पर गिरती तो वहां पर एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाता, यानी जितना अधिक उसे मारा जाता उतने ही नए रक्त बीज पैदा हो जाते। इस प्रकार उसकी सेना भी असंख्य थी। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज पर प्रहार किया तो उसकी सारी रक्त बूंदों से धरती पर अनगिनत रक्त बीज पैदा हो गए। ये देखकर देवी चिंतित हुई। तभी उन्होंने अपने भीतर की प्रचंड शक्ति को जागृत किया और उनके दिव्य शरीर से एक अग्नि स्वरूप भयंकर और रौद्र रूप प्रकट हुआ, और जो रूप प्रकट हुआ वो था माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि ने युद्ध में प्रवेश करते ही अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया और जैसे ही उन्होंने रक्त बीज को घायल किया, उसके शरीर से रक्त बहा। माँ कालरात्रि ने वह सारा रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में पान कर लिया, जिससे कोई नया रक्त बीज उत्पन्न न हो सके। इस प्रकार उन्होंने आखिरकार रक्त बीज का वध करके पूरे ब्रह्मांड को उस राक्षसी शक्ति से मुक्त कर दिया। ये थी माँ कालरात्रि की कथा। सभी प्रेम से बोलिए कालरात्रि मैया की जय। अब सुनिए देवी भागवत में आज की कथा। महिषासुर देवी से कहता रहा कि मंदोदरी की एक छोटी बहन थी। उस सुंदरी कन्या का नाम इंदुमती था। जब वह सौभाग्यवती कन्या विवाह के योग्य हो गई, तब राजा चंद्रसेन ने उसके लिए स्वयंवर रचा। उस सभा मंडप में देश देशांतर के राजा उपस्थित हुए। इंदुमती ने किसी एक शक्ति संपन्न राजा के गले में हार डाल दिया और वह नरेश बड़ा ही सुंदर, कुलीन और सुशील तथा संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसी समय मंदोदरी पर काम के बाण असर कर गए। वह आतुर हो उठी। इतने में किसी एक शूद्र नरेश पर उसकी दृष्टि पड़ गई और वह बड़ा दुष्ट था, किंतु उसके सर्वांग में चतुरता भरी थी।
दैववश राजकुमारी के मन में वही जच गया। तब सुंदरी मंदोदरी ने अपने पिता से कहलवाया, पिताजी आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। आज इस स्वयंवर के अवसर पर मद्र देश के राजा को देखकर मुझे ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई है कि मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। पुत्र की ऐसी बात सुनकर राजा चंद्रसेन मन ही मन हंसे और उस कार्य की व्यवस्था में लग गए। फिर मद्र देश के राजा चारुदेशने को घर पर बुलाया और वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी कन्या मंदोदरी उसे सौंप दी। दहेज में बहुत सारा सामान दिया। चारुदेशने भी उस सुंदरी कन्या को पाकर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। रानी सहित राजा चंद्रसेन के मन की जलन भी शांत हो गई। चारुदेशने राजाओं में भी सुप्रसिद्ध था। कामिनी मंदोदरी के साथ बहुत दिनों तक उसने आनंद किया, लेकिन वह दुष्चरित्र था। उसके अति निंदनीय आचरण मंदोदरी ने स्वयं देख लिए। तब तो उसका मन खेद से भर गया। उसने सोचा, पूर्व काल में स्वयंवर के अवसर पर जब इस शठ नरेश को मैंने देखा था, तब इसके स्वभाव से मैं अनजान थी। मैंने तो मोह के कारण ये बड़ा अनर्थ कर डाला। इस धूर्त नरेश ने तो मुझे ही ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल दुख ही मेरे हाथ लगा। ये चारुदेश ने अत्यंत निर्लज, निर्दयी और धूर्त है। ऐसे पति के प्रति प्रेम भला कैसे हो सकता है? आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है। आज तक मैं सांसारिक सुख से विरक्त थी। अब जो नहीं करना चाहिए था वो कार्य मैंने कर डाला है और उसी के परिणाम स्वरूप मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। ऐसे में अगर मैं अपने प्राण त्याग देती हूँ तो ये बड़ी दुस्सह आत्महत्या हो जाएगी, और अगर तत्काल अपने पिता के यहाँ चले जाऊं तो वहाँ भी सुख मिलना असंभव ही है, क्योंकि सखियों के लिए मैं उपहास की सामग्री बन जाऊंगी। इसमें कोई संशय भी नहीं। इसलिए विरक्त होकर यहीं रहना मेरे लिए परम कर्तव्य है। समय बलवान है, उसके प्रभाव से पुनः काम संबंधी सुख का परित्याग आवश्यक हो गया। महिषासुर देवी से बता रहा था कि इस प्रकार सोच समझकर वह नारी मंदोदरी दुराचारी पति के घर पर ही रह गई। उसका प्रत्येक क्षण शोक और संताप से व्यतीत होने लगा। सांसारिक सुख उसके लिए नहीं के बराबर हो गया। अतएव कल्याणी, तुम भी इस समय मुझ नरेश का अनादर करके फिर कामातुर होकर किसी अन्य मूर्ख निंद पुरुष की सेवा में रहना चाहती हो? तुम मेरी सच्ची बात मान लो। स्त्रियों के लिए ये परम हितकारक है। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें अपार शोक का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह भी नहीं। तब देवी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अब पाताल भाग जा या फिर मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के बाद संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुखपूर्वक यहाँ से जाऊंगी। दानव जब जब संत पुरुषों पर कष्ट पहुँचता है तब तब उनकी रक्षा करने के लिए मैं देह धारण करके प्रकट होती हूँ। दैत्य, तो निश्चय समझ, मैं अरूपा और अजन्मा हूँ, फिर भी देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करना स्वीकार कर लेती हूँ। महिषासुर, मेरी वाणी अमोघ है, तू इस पर ध्यान दे। देवताओं की प्रार्थना करने पर तुझे मारने के लिए ही मैं प्रकट हुई हूँ। तुझे मारने के बाद मैं पुनः अंतर्ध्यान हो जाऊंगी, इसलिए तू युद्ध कर या फिर पाताल में जहाँ असुर निवास करते हैं वहां चला जा। अब तो मैं तुझे मार ही डालना चाहती हूँ, और ये मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रही हूँ। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के ऐसा कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से युद्ध के मैदान में उपस्थित हो गया। उसने तीखी नोक वाले बाणों को कान तक खींचकर तुरंत चलाना आरंभ कर दिया। तब देवी ने कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से महिषासुर के बाण काट दिए। इसके बाद भगवती जगदम्बा और महिषासुर में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। देवता और दानव दोनों परस्पर विजय के लिए लालयित थे। इतने में दुर्धर आधमका और देवी को लक्ष्य करके तीखे बाण उन पर चलाने लगा। उसके वे भयंकर बाण विष में बुझाए गए थे। तब भगवती की क्रोधाग्नि धधक उठी। उन्होंने चमकीले बाणों से
दुर्धर पर आघात पहुंचाया, जिससे तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए और पर्वत शिखर की तरह वह जमीन पर गिर पड़ा। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकार त्रिनेत्र आया और उसने 7 बाणों से जगदम्बा पर आघात किया। अभी बाण उन तक आ भी नहीं सके थे कि भगवती जगदम्बा ने अपने तीखे बाणों से उन्हें काट डाला। साथ ही त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जियां भी उड़ा दी। त्रिनेत्र इस लोक से चल बसा, ये देखकर तुरंत अंधक आ पहुंचा। उसके पास लोहे की बनी हुई गदा थी, उससे उसने सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अंधक अत्यंत बलवान योद्धा था, लेकिन सिंह ने क्रोध में भरकर उसे अपने नखों से चीर डाला और उसका मांस खाने लगा। इतने में राक्षस संग्राम में काम आ गए। ये देखकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देवी को बाणों का लक्ष्य बनाया। बाणों के अपने शरीर पर आने से पहले ही देवी ने उन सभी तीखे तीरों से उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गदा से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। देवताओं के लिए कंटक स्वरूप वह दैत्य महान नीच था। गदा की चोट लगने से उसे मूर्छा आ गई। फिर पीड़ा सहन करके वह तुरंत युद्ध भूमि में आ धमका। उसने अपनी गदा देवी के सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह को असीम क्रोध आ गया, अतः अपने नखों से उस महान दानव को फाड़ डालने में वह तत्पर हो गया। तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया और उसने देवी के मत वाले सिंह को नखों से चीरने का प्रयास आरंभ कर दिया। महिषासुर सिंह बन गया है, ये देखकर देवी क्रोध से तमतमा उठी। अनेकों तीखे तीर देवी के पास थे, जो ऐसे संघातिक थे मानो क्रूर विषधर सर्प ही हों। वे महिषासुर पर उन बाणों की वर्षा करने लगी। तब वह दानव सिंह का वेश त्याग कर गंड स्थल से मद चुचाने वाला हाथी बन गया। फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया और उसे भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। जगदम्बा ने अपने चमकीले बाणों से आते ही पर्वत शिखर को तिल तिल काट दिया और वे ठठाकर हंस पड़ी। तब सिंह उछला और पुनः गजराज बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नखों से उसे फाड़ने लगा। इतने में महिषासुर हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान एवं भयंकर शरभ बन गया और क्रोधित होकर देवी के सिंह को मारने के लिए प्रयास करने लगा। उस दानव को शरभ वेशधारी देखकर देवी क्रोध में भर गई। उन्होंने झट तलवार से उसके मस्तक पर आघात किया। उस दानव ने भी देवी पर चोट की। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। उसने पुनः भैंसे की आकृति धारण कर ली और फिर वह सींगों से देवी को मारने लगा। उसका वह रूप बड़ा भयानक और विकराल था। उसकी पूंछ घुमाने और सींग झाड़ने से देवी को चोट लगने लगी। वह दुरात्मा बड़ी प्रसन्नता के साथ हंसता हुआ पूंछ और सींगों के सहारे बलपूर्वक पत्थरों को घुमा घुमा कर फेंक रहा था। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उस असुर ने कहा, देवी अब तुम सम्रांगण में डट जाओ। रूप एवं तारुण्य से शोभा पाने वाली तुम्हें आज मैं अवश्य ही मार डालूंगा। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, इसी से तो मदोन्मत्त होकर तुम इस समय मेरे साथ युद्ध कर रही हो। अत्यंत मोह में पड़ जाने से तुम्हारा सारा बल बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है और तुम्हें मारने के बाद मैं उन देवताओं के भी प्राण हर लूंगा जो कपट से अपनी प्रतिष्ठा जमाए हुए हैं, और तुम नारी को अगवा बनाकर जिन धूर्तों को विजय पाने की लालसा लगी हुई है। तब देवी भी बोली, मूर्ख, व्यर्थ अभिमान मत कर, सम्रांगण में ठहर जा, मैं तुझे मारकर श्रेष्ठ देवताओं को निर्भय बनाऊंगी। तब व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर भगवती चंडिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झपटी। उनके इस प्रयास से देवताओं में अपार हर्ष छा गया। वे प्रसन्नता से भरकर देवी की स्तुति करने लगे। उन्होंने पुष्प बरसाना आरंभ कर दिया। उनके मुख से बार बार
विजय की घोषणा निकलने लगी। साथ ही दुंदुभियां बज उठी। उस समय ऋषि, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण और किन्नरगण आकाश में ठहरकर युद्ध देख रहे थे। उनके मन में बड़ा आनंद हो रहा था। महिषासुर कपट विद्या का बड़ा अच्छा जानकार था। वह अनेक मायामय शरीर धारण करके सम्रांगण में भगवती जगदम्बा पर चोट कर रहा था। तब चंडिका ने उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात किया। उस समय देवी की आंखें क्रोध से लाल हो उठी थी। चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। एक मुहूर्त तक उसकी चेतना लुप्त सी रही, लेकिन फिर वह उठ खड़ा हुआ और पैरों से वेग पूर्वक देवी पर प्रहार करने लगा। पैरों से मारने के बाद बार बार ठहाका मारकर वो हंसता भी था। उसके मुख से भयंकर गर्जना निकल रही थी, जिसे सुनकर देवताओं के हृदय में आतंक छा जाता था। इसके बाद भगवती जगदम्बा ने हजारों अरों वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया। महिषासुर सामने खड़ा था। देवी बड़े ऊंचे स्वर से गरजकर उससे कहने लगी, अरे मदांध, इस चक्र को देख, तेरे मस्तक को ये धड़ से अलग कर देगा। अभी क्षण मात्र में तुझे ठहरना है, फिर तो यमलोक जाने की तैयारी है ही। ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने उस युद्ध स्थली में भयंकर चक्र चला दिया। उस चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार गर्म खून की धारा बहने लगी, मानो गेरू आदि धातुओं से युक्त लाल पानी का झरना बड़ी तेजी के साथ पर्वत से नीचे गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर महिषासुर का धड़ चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवताओं के मुख से सुख बढ़ाने वाली विजय घोषणा आरंभ हो गई। भगवती के वाहन सिंह में भी अप्रतिम बल था। युद्ध भूमि से भागने में व्यस्त जितने दानव थे, उन्हें वह इस प्रकार खाने लगा मानो उसे बड़ी भूख सता रही हो। राजन, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव भय से संत्रस्त हो उठे। उन सब ने पाताल की राह पकड़ ली। उस दानव के चल बसने पर भूमंडल पर जितने देवता, मुनि, मानव और अन्य साधु पुरुष थे, उनके मन में अपार हर्ष हुआ। फिर भगवती चंडिका भी युद्ध भूमि से पृथक होकर एक पवित्र स्थान में जा विराजी। सुरगण को सुखी करना भगवती का स्वभाव ही है, अतः उन देवी की आराधना करने के लिए वे तुरंत वहां आ पहुंचे। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का निधन देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। वे भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के मुख से स्तुति गान करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, आदरणीय देवताओं, इसके अतिरिक्त भी कोई दुस्साह कार्य हो तो उसे बताओ। जब जब देवताओं के सामने कोई अत्यंत दुर्घट कार्य उपस्थित हो, तब तब उन्हें मुझे याद करना चाहिए। मैं शीघ्र ही तुम्हारा संकट दूर कर दूंगी। देवताओं ने कहा, देवी, ये महिषासुर हमारा घोर शत्रु था। आज आपके हाथों ये काल का ग्रास बन गया। इससे हमारे संपूर्ण कार्य संपन्न हो गए। जगदम्बे, अब आप अपने प्रति हमारी ऐसी अविचल भक्ति स्थापन करो, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा निरंतर आपके चरण कमलों का स्मरण होता रहे। केवल माता ही ऐसी हैं जो हजारों अपराधों को सदा सहा करती हैं। इस बात को जानकर मनुष्य आप जगन माता की उपासना क्यों नहीं करते? इस देह रूपी वृक्ष पर दो पक्षी विराजमान हैं। इनमें निरंतर सख्य भाव वर्तमान रहता है। तीसरा कोई सखा नहीं है जो अपराध क्षमा कर सके। अतः अपने परम सखा रूप आप परमेश्वरी को छोड़कर जीव किसकी कृपा से कल्याण प्राप्त कर सकेगा? देवताओं अथवा मानवों में भी वह प्राणी पापात्मा, मंदभागी और अधम है जो अत्यंत दुर्लभ देह पाकर भी आपके भजन स्मरण से विमुख है। मन, वचन और कर्म से बार बार दोहराकर हम ये सत्य कह रहे हैं, देवी, सुख अथवा दुख प्रत्येक परिस्थिति में आप ही हमारे लिए अद्भुत शरण हो। आप अपने संपूर्ण आयुधों द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करो।
आपके चरण कमल की रज को छोड़कर हमारे लिए और कोई शरण नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के स्तवन करने पर भगवती जगदम्बा वही अंतर ध्यान हो गई और वहां से पधार गई। ये देखकर देवता असीम आश्चर्य में पड़ गए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, अब देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। ये कथा संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शुंभ और निशुंभ ये दो भाई बड़े बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन शूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। इनके पास बहुत से सैनिक थे। देवताओं को सदा दुखी बनाए रखना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। ये बड़े दुराचारी और घमंडी थे। सारा दानव समाज इनका साथ देने को तत्पर था। भगवती के साथ इनका घमासान युद्ध हुआ और उस अवसर पर ये मार डाले गए। देवताओं का हित सोचकर अनुचरों सहित देवी ने ये कार्य संपन्न किया था। इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड अत्यंत भयंकर रक्तबीज एवं धूम्रलोचन नामक राक्षस भी युद्ध के मैदान में काम आए। देवी ने उन दानवों को भी मारकर देवताओं को भीषण भय से मुक्त कर दिया। फिर वे सुरगण के द्वारा सुपूजित होकर पवित्र हिमालय पर्वत पर पधार गई। राजा जन्मेजय ने पूछा, पूर्व कालवर्ती ये कौन दानव थे? उन्हें कैसे सर्वोत्कृष्ट बल प्राप्त हुआ? किसने उनकी प्रतिष्ठा की और वे कैसे स्त्री के हाथों मारे गए? उन्होंने किसकी तपस्या की अथवा किससे वरदान पाया जिसके परिणाम स्वरूप वे इतने अपार बलशाली हो गए? और फिर वे किस प्रकार मारे गए? ये सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, देवी के चरित्र से संबंध रखने वाली ये कथा बड़ी विलक्षण है। इसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मंगलमयी कथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समस्त फलों को देने वाली है। प्राचीन समय की बात है, शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आए। वे दोनों सगे भाई थे। उनकी आकृति देखने लायक थी। पूर्ण वयस्क होने पर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जाकर अन्न और जल का परित्याग करके वे कठोर तप करने लगे। योग साधन में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ की वह तपस्या लगातार 10,000 वर्षों तक चलती रही। वे एक आसन पर बैठकर सर्वोत्कृष्ट तप में संलग्न हो गए। अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार होकर वहां पधारे। देखा वे दोनों दानव भ्राता ध्यान लगाए बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभागो उठो, तुम्हारी तपस्या से मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभीष्ट हो अथवा तुम जो भी वर चाहते हो उसे व्यक्त करो, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे तप का प्रभाव देखकर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ का ध्यान टूट गया। वे सजग हो गए। प्रदक्षिणा करके उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया और वे दंड की भांति सामने पड़ गए। उनके शरीर कठोर तप के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए थे। दीन होकर गदगद वाणी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे, देव देव दया सिंधु, हे ब्रह्मन, आप भक्त जनों को अभय कर देते हैं। विभो, अगर आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। संसार में मरण के सिवा दूसरा कोई भी भय हमें नहीं है। केवल इसी भय से दुखी होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप देवताओं के अधिष्ठाता, जगत के रचयिता और क्षमा के भंडार हैं। विश्वात्मन, हमारी रक्षा अब आप पर निर्भर है। आप हमारे मरण जन्म के भय को कृपया दूर करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो? त्रिलोकी में कोई भी किसी की भी इस मांग को पूरा नहीं कर सकता। ये तो सर्वथा अदेय है। जन्म लेने वाले की मृत्यु और मरने वाले की उत्पत्ति ये बिल्कुल निश्चित है। जगन नियता
प्रभु ने सदा से ही जगत में ये मर्यादा स्थापित कर रखी है। सभी प्राणी सर्वथा मरणशील हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए तुम कोई दूसरा वर मांगो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे। इसके बाद वे सामने खड़े होकर नम्रता पूर्वक बोले, कृपा सिंधु, देवता, मानव, मृग और पक्षी, किसी भी पुरुष के द्वारा हमारी मृत्यु न हो, यही हमें अभीष्ट है। इसे ही पूर्ण करने की कृपा करें। किसी स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती जो हमें मार सके। चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री का हमें किंचित मात्र भी भय नहीं। ब्रह्मा जी, हम दोनों भाइयों को पुरुष मात्र के अवध्य होने का वर मिलना चाहिए। स्त्री से हमें कोई डर नहीं, क्योंकि वो तो स्वाभाविक ही अबला होती है। व्यास जी कहते हैं, शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अभिलषित वर दे दिया और प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर पधार गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक सिधार जाने पर शुंभ और निशुंभ भी अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया और सम्यक प्रकार से उनकी पूजा की। तब उत्तम दिन और नक्षत्र शोध कर मुनि ने एक सुंदर चांदी का राज्य सिंहासन उन्हें प्रदान किया। शुभ बड़ा भाई था, इसलिए उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। अनेकों सुप्रसिद्ध दानव उसी क्षण शुंभ की सेवा में सम्मिलित हो गए। चंड और मुंड, ये दोनों भाई महान पराक्रमी और बलाभिमानी वीर थे। वे अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ पहुंचे। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों की भरमार थी। धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था। शुंभ को दानवी गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है, ये सुनकर वो भी सेना सहित आ पहुंचा। इसी प्रकार शूरवीर रक्तबीज भी आ गया। वरदान के प्रभाव से उसे असीम बल प्राप्त था। उसके पास 2 अक्षौहिणी सेना थी। राजन, उसके विशेष बलवान होने का एक कारण ये भी था कि सम्रांगण में लड़ते समय उसके शस्त्राहत शरीर से रक्त की जितनी बूंदें भूमि पर गिरती थी, उतने ही अनेकों उसी के आकार वाले पुरुष उत्पन्न हो जाया करते थे। उन क्रूर दानवों की भुजाएं शस्त्रास्त्रों से सुशोभित रहती थी। रक्त बिंदु से उत्पन्न वे दानव आकार, रूप और पराक्रम में बिल्कुल एक से होते थे और वे सभी तुरंत युद्ध में सम्मिलित हो जाते थे। इसलिए रक्तबीज संग्राम में महान पराक्रमी और अजय वीर समझा जाता था। उस प्रधान दैत्य को मारने में सभी प्राणी असमर्थ थे। इसके अलावा भी बहुत से राक्षस शुंभ को राजा मानकर उसके सेवक बन गए। वे सभी शूरवीर थे और उनके पास चतुरंगणी सेना भी थी। उस समय शुंभ और निशुंभ की सेना की संख्या गणना करना बिल्कुल असंभव था। शुंभ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा ली थी। इसके बाद शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर घूमकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसकी छाती में वज्र से चोट पहुंचाई। भीषण वज्राघात से आहत होकर निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। उसकी ऐसी स्थिति देखकर सैनिक भाग गए। मेरा छोटा भाई निशुंभ मूर्छित होकर पड़ा है, ये सुनकर शत्रु सेना का संहार करने की शक्ति रखने वाला शुंभ वहां आया और बाणों से समस्त देवताओं को घायल करने लगा। शुंभ के लिए कोई भी काम कठिन नहीं था। उसने तुमुल युद्ध आरंभ कर दिया। उसके इस प्रयास से संपूर्ण देवता, लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले। अब तो शुंभ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। कल्प वृक्ष और कामधेनु गौ सभी उसके अधिकार में आ गए। त्रिलोकी भर में उसी का नाम लेकर यज्ञ में हवन आरंभ हो गया। नंदन वन में विहरने का अलभ्य अवसर पा जाने के कारण
उस महान दानव के मन में आनंद की लहरें लहराने लगी। अमृत पान करने से उसके सुख की सीमा नहीं रही। शुंभ ने कुबेर को भी जीतकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन बनकर चक्कर लगाते थे। यमराज को हराकर वो पद भी उसने अपने अधिकार में कर लिया। अपने प्रभुत्व से शुंभासुर अग्नि, वरुण और वायु सबके कार्य का स्वयं व्यवस्थापक बन गया। देवता नंदन वन को छोड़कर पर्वतों की खोहों में जाकर छिप गए। राज्य छिन जाने के कारण उनकी शोभा नष्ट हो गई थी। अनाधिकारी होकर वे वनों में इधर उधर भटकने लगे। अब देवताओं का कोई भी सहायक नहीं रहा। वे निराधार, निस्तेज और निरायुध होकर अपना समय बिताने लगे। इस स्थिति में पर्वतों की कंदराओं, जनशून्य जंगलों और नदियों की दरार में ही समस्त देवताओं का आना जाना था। स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण वे कहीं भी सुख से समय व्यतीत नहीं कर पाते थे। महाराज, ये बिल्कुल निश्चित है कि सुख प्रारब्ध के अधीन है। अत्यंत पराक्रमी, महान भाग्यशाली, प्रचुर ज्ञानी और धनाढ्य व्यक्ति भी विपरीत समय आने पर दुख और दैन्य के चक्कर में पड़ ही जाते हैं। उस समय रुपया पैसा काम नहीं आता। महाराज, काल की करामात बड़ी ही अद्भुत है। उसके प्रभाव से राज्य का अधिकारी व्यक्ति भी भिक्षुक बन जाता है। दाता को भिखमंगा, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी और शूरवीर को अत्यंत कातर बना देने का श्रेय एकमात्र प्रारब्ध को ही है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र को स्वर्ग का सर्वोत्कृष्ट अधिकार प्राप्त हुआ था। फिर उन्हें असीम कष्ट भी भोगने पड़े। ये सब काल की ही तो अद्भुत करामात थी। काल की कुचेष्टा में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण देवता परास्त होकर भाग गए। स्वर्ग पर शुंभ का शासन प्रतिष्ठित हो गया। पूरे 1000 वर्ष तक शुंभ राज्य करता रहा। इधर राज्य से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का कोई पार ही नहीं था। उन्होंने तब बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा, गुरु, अब क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें। महाभाग, आप सर्वज्ञ एवं मुनियों के सिरमौर हैं। इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है। बहुत से उत्तम उपचार हैं। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनके अनुष्ठान से अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। सूत्रों ने इसका स्पष्टीकरण भी किया है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले तरह तरह के यज्ञ भी बताए गए हैं। मुनि, आप उन्हीं उपायों को काम में लेने की कृपा करें। उनकी सभी विधियां तो आपको पता ही है। वेद में शत्रु का नाश करने के लिए जो जैसी विधि बतलाई गई है, अब आप उसी का समुचित रूप से अनुष्ठान करें, जिससे हमारे संकट टल जाएं। बृहस्पति जी, इस अवसर पर आपका परम कर्तव्य है कि आप दानवों का उच्छेद करने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार यत्न करने में तत्पर हो जाएं। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद बृहस्पति जी ने देवताओं से जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। सभी प्रेम से बोलिए माँ जगदम्बे भवानी की जय। अब सुनिए माँ दुर्गा की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राज
विराजत खड्ग खपरधारी, मैया खड्ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटते भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी।